अद्भुत रामायण में वर्णित कथा के अनुसार रावण ने जब ब्रह्मा जी की बहुत वर्षों तक तपस्या की, तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझ वरदाता से आज तुम कोई भी वर मांग सकते हो। तब रावण ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे संपूर्ण अमरत्व प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम्हें संपूर्ण अमरत्व का वरदान तो नहीं मिल सकता, मुझसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। रावण कूटनीति में बहुत पारंगत था। उसने सोचा कि जगत में मनुष्यों और वानरों की क्या औकात है मेरे सामने जो मुझे मार सके। तब रावण ने कहा कि सुर, असुर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, विद्याधर, किन्नर तथा अप्सराओं के गण कोई भी मुझे किसी भी प्रकार से ना मार सके। यह उत्तम वरदान मुझे दीजिए। मैं दूसरा वरदान यह मांगता हूँ कि जब भी मैं अपनी पुत्री पर बुरी नजर रखूं और मेरी पुत्री मुझसे सहमत ना हो तो उसी के कारण ही मेरी मृत्यु हो। रावण ने यह वरदान यह सोचकर मांगा था कि उसकी कोई पुत्री होगी ही नहीं, और अगर भविष्य में ऐसा हो भी गया तो वह उस पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालेगा। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही अपने लोक वापस चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद रावण ने शीघ्र ही अपने वरदान के अभिमान में आकर तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि उसने नवग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया। जिस भी नवग्रह से जो भी काम उसे करवाना होता था वह करवाता था। एक बार रावण भ्रमण करते करते दंडकारण्य में पहुंच गया। दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे और इन ऋषि मुनियों में सबसे वरिष्ठ ऋषि गृत्समद थे। ऋषि गृत्समद को माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की लालसा थी और उसी लालसा से वो प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करते थे। जब रावण दंडकारण्य पहुंचा उस समय गृत्समद वहां उपस्थित नहीं थे, वे कहीं गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य जितने भी ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे उन सब को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर दिया जिसमें ऋषि गृत्समद दूध की बूंदें समर्पित करते थे। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया। लंका पहुंचकर रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। तब मंदोदरी ने रावण से पूछा कि इस कलश में क्या है। तब रावण ने कहा कि यह कलश बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। कुछ दिनों बाद रावण भोग विलास के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया, जहां वह अक्सर जाया करता था और जो मंदोदरी को पसंद भी नहीं था। इस बात से मंदोदरी ने उदास होकर मृत्यु को वरण करने का फैसला कर लिया और इस उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ जो दूध और ऋषि मुनियों के रक्त से मिलकर बना था उसे विष समझकर पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई।
तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि कितने दिनों से मेरे पति मेरे पास नहीं है और मैं गर्भवती हो गई हूँ। ऐसे में जब मेरे पति को इस बात का पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे, मेरे सतीत्व पर सवाल उठ खड़ा होगा। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कुरुक्षेत्र जाकर मंदोदरी ने अपने गर्भ से निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर उसे भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। वह घड़ा बहुत समय तक उसी पावन धरती के गर्भ में गढ़ा रहा। यह बात गुप्त रखी गई और मंदोदरी ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से भी नहीं कहा, यहाँ तक कि रावण से भी नहीं कहा और अपने तक ही इस बात को गुप्त रखी। कुछ समय के बाद महात्मा जनक, जो मिथिला के राजा थे, जिन्हें विदेह राज भी कहा जाता था, ने कुरुक्षेत्र में उसी जगह पर आकर विधिवत यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात राजा जनक ने सोने का हल लेकर युद्ध भूमि खोदी। सुवर्ण के हल की नोक से खोदने पर जमीन के अंदर से वही घड़ा राजा जनक को मिला, जिसमें से एक सुंदर सी छोटी सी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय तुरंत ही कन्या के ऊपर आकाश से पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। उस महान आश्चर्य को देखकर राजा जनक बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब अचानक एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस प्रभावशालिनी कन्या को अपनाओ और इसका तुम अच्छे तरीके से पालन पोषण करो। अग्नि और सूर्य के समान दिव्य इस कन्या का तुम्हारे घर में बड़ा कार्य होगा, बड़ा यश होगा। यह महाभाग्यशालिनी होगी, इससे जगत का बड़ा कल्याण होगा। हे राजन, यज्ञ संपादन करो, यह तुम्हारे लिए विघ्न नहीं है। यह हल की नोक से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। इसे तुम आज से ही अपनी कन्या मानो। यह कहकर वाणी शांत हो गई। यह आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न होकर राजा जनक ने बहुत धन से युक्त यज्ञ संपन्न किया। फिर राजा जनक सीता को लेकर के मिथिला लौट आए यज्ञ संपन्न करके, और सीता को अपनी रानी को दे दिया। फिर राजा जनक ने बहुत लाड़ प्यार और ध्यान से सीता का पालन पोषण किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब सीता बड़ी हुई तब उनका विवाह आयोजित किया गया, जो स्वयंवर के रूप में आयोजित किया गया, और उस विवाह स्वयंवर में प्रभु श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। फिर जिस वक्त पर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, उस समय एक दिन रावण ने माता सीता, जो उसकी एक पुत्री भी थी, उनका हरण कर लिया और लेकर के लंका पहुंच गया। रावण को तो पता भी नहीं था कि माता सीता उसकी पुत्री है। उस समय रावण ने अपनी ही बेटी पर अनजाने में खराब दृष्टि डाली, जिसके फलस्वरूप रावण का वध हुआ। ऐसा रावण ने ब्रह्मा जी से दूसरे वरदान के रूप में मांगा था। सत्ता के मद में और अपने अहंकार के कारण रावण ने वरदान मांगते वक्त सोचा था कि मेरी कन्या होगी ही नहीं
और अगर हो भी गई तो एक तुच्छ स्त्री के कारण कहाँ मेरा वध संभव है। रावण ने यह भी सोचा था कि मनुष्यों में ऐसी हिम्मत कहाँ जो मेरा वध कर सके, परंतु विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है। माता सीता के हरण करने की घटना से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। ब्रह्मा जी द्वारा दिया दोनों वरदान फलित हुआ। एक तो रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई जो कि एक मनुष्य थे, और इसका निमित्त माता सीता बनी जो स्वयं रावण की बेटी थी और साक्षात महालक्ष्मी की अवतार थी। तो इस प्रकार से माता सीता का जन्म हुआ और वे रावण की बेटी कहलाई।